आमोस का ग्रंथ अध्याय 5। तीसरा प्रवचन, इस्राएल के लिए विलाप। इस्राएल के घराने, मैं तुम्हारे विषय में यह शोक गीत सुना रहा हूँ। कन्या इस्राएल गिर गई है, अब वह उठ नहीं पाएगी। त्याग दी गई कन्या अब अपनी ही भूमि पर पड़ी हुई है, कोई उसे उठाने वाला भी नहीं है। यह प्रभु ईश्वर की वाणी है। इस्राएल के घराने, यदि कोई नगर 1000 सैनिक भेजेगा तो उनमें से 100 बचकर लौटेंगे, और यदि कोई 100 भेजेगा तो उनमें से 10 बचकर लौटेंगे। प्रभु ईश्वर इस्राएल के घरानों से यह कहता है, मुझको ढूंढो और तुम जीवित रहोगे। बेतेल की शरण मत जाना, गिलगाल के पास ना जाना, ना बेयरशेबा जाने के लिए सीमा पार करना। गिलगाल तो अवश्य ही सुनसान हो जाएगा और बेतेल मिट्टी में मिल जाएगा। अतः जीवित रहने के लिए प्रभु ईश्वर को ही ढूंढो। ऐसा न हो कि वह यूसुफ के घराने पर ऐसी आग की तरह लपटे आए जो उसे भस्म कर डालेंगी, और जिसे बेतेल में कोई नहीं बुझा सकेगा। जिसने कृतिका और मर्गशीर्ष बनाया, जो रात को उषा में बदल देता है, जो दिन से अंधेरी रात कर देता है, जो समुद्र के जल को आज्ञा देकर पृथ्वी तल पर बरसता है, उसका नाम प्रभु ईश्वर है। वह शक्तिशालियों की शक्ति मिटा सकता है और गढ़ों का विध्वंस कर सकता है। पहली धिक्कार, तुम न्याय को चिरायते सा कड़वा बनाने वालों और धर्म को मिट्टी में मिलाने वालों, तुम उससे घृणा करते हो जो कचहरी में सच्चा न्याय करता है और सत्य बोलने वालों का तिरस्कार करते हो। अच्छा, तो तुमने दरिद्रों का शोषण किया है और तुम जबरदस्ती से अनाज की वसूली करते हो। जो महल तुमने कटे छूटे पत्थरों से बनाए हैं, तुम उनसे नहीं रह पाओगे, और जो मनोहर दाखबारियां तुमने लगाई हैं, तुम उनकी अंगूरी नहीं पी पाओगी। मैं तो जानता हूँ कि तुम्हारे अपराध बहुत हैं और तुम्हारे पाप भारी। तुम लोग धर्मियों को तंग करते हो। तुम घूस लेकर न्यायालय के द्वार में जरूरतमंदों को भगा देते हो। ऐसे समय में इतने बुरे दिनों को देखकर समझदार व्यक्ति चुप ही रहता है। बुराई की नहीं बल्कि भलाई की खोज में लगे रहो। इस प्रकार तुम्हें जीवन प्राप्त होगा और विश्वमंडल का प्रभु ईश्वर तुम्हारे साथ होगा, जैसा कि तुम उसके विषय में कहते हो। बुराई से बैर करो, भलाई से प्रेम रखो और अदालत में न्याय बनाए रखो। तब हो सकता है कि विश्वमंडल का प्रभु ईश्वर यूसुफ के बचे हुए लोगों पर दया करे। अतः प्रभु विश्वमंडल का ईश्वर यह कहता है, सभी चौकी में विलाप होगा और गली गली में हाय हाय मच जाएगी। वे विलाप करने के लिए किसानों को बुलाएंगे और शोक गीत गाने के लिए गायकों को भी। सभी दाखबारियों में रोना होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे बीच गुजरने वाला हूँ। यह प्रभु की वाणी है। दूसरी धिक्कार, उनकी आशाओं पर पानी फिरेगा जो प्रभु के दिन के लिए तरसते हैं। तुमको प्रभु के दिन से कोई लाभ नहीं होगा। उस दिन प्रकाश नहीं वरन अंधकार होगा। वह बुरा दिन होगा जैसे सिंह से कोई भागकर भालू के सामने आता है, या घर पहुंचकर दीवार की टेक ले ले तो उसे सांप डस दे। प्रभु का दिन सचमुच अंधकारमय होगा, प्रकाशमय नहीं। तिमीर में ज्योति की कोई किरण नहीं। मैं तुम्हारे पर्वों से बैर और घृणा करता हूँ। तुम्हारे धार्मिक समारोह मुझे नहीं सुहाते। मैं तुम्हारे होम और नैवेद्य स्वीकार नहीं करता और तुम्हारे द्वारा चढ़ाए हुए मोटे पशुओं के शांति बलिदानों की ओर नहीं देखता। अपने गीतों का कोलाहल मुझसे दूर करो। मैं तुम्हारी सारंगियों की आवाज सुनना नहीं चाहता। न्याय नदी की तरह बहता रहे और धार्मिकता कभी न सूखने वाली धारा की तरह। इज़राइल के घराने, क्या तुमने उन 40 वर्षों में मरुभूमि में कभी मुझे बलि और नैवेद्य चढ़ाए थे? कद्यपि नहीं। तुमने सुकूत को अपना राजा और कैवान को अपना देवता बनाया है, और तुमको तुम्हारी इन मूर्तियों को
कंधे पर चढ़ाकर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं दमिश्क के आगे तक तुम्हें निर्वासित कर दूंगा। यह प्रभु की वाणी है। उसका नाम विश्वमंडल का ईश्वर है।